हेलो एवरीबॉडी, डीएवी रिक्रूटमेंट का अभी देखेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है और जिसने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया प्लीज़ जाकर 26 नवंबर से पहले आप करवा लीजिए। अदरवाइज आपका जो फॉर्म है कंप्लीट नहीं होगा जब तक वेरीफाइड नहीं होगी तब तक। ओके, और उसके बाद आपके पास 7 डेज रहेगा पेमेंट करने के लिए, तो आप एट ए टाइम भी कर सकते हैं या 7 दिन के अंदर कभी भी आप कर सकते हैं पेमेंट। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे बेसिकली नॉन टीचिंग के लिए ये वीडियो है स्पेशली, और उनको एक्चुअल में कैसे प्रिपरेशन करना है ताकि आप कैसे क्वालिफाइड करेंगे एग्जाम में। ओके, एग्जाम को आपको कैसे क्वालिफाइड करना, तो देखिए मेरे पास नॉन टीचिंग का जितने भी पोस्ट है हम सारा कुछ लिखे हुए, लेकिन कुछ टीचिंग का भी पोस्ट है जो कि कंसीडर किया जाता है टीचिंग में ही, लेकिन एक्चुअल में देखा जाता है तो ये नॉन टीचिंग में ही आते हैं, बट यहाँ हम लोग कंसीडर करते हैं टीचिंग। जैसे म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, लाइब्रेरी हो गया, फिर असिस्टेंट हो गया, आपका आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, फिजिकल एजुकेशन, ये सब जो है ना एक्चुअल में टीचिंग में ही आते हैं, बट हम इसको इसी में कंसीडर कर रहे हैं ताकि एक साथ सभी को हम बता सके। और जो आपका पीडीएफ है जो परचेज करेंगे उसके बारे में हम लास्ट में आपको डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी से आप क्वालिफाइड करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, सारा एक भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा हल्का सा भी, क्योंकि हर एक चीज आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब देखिए इसमें जो आपका पोस्ट है जैसे एलडीसी हो गया, यूडीसी हो गया, असिस्टेंट हो गया, लैब असिस्टेंट हो गया। लैब में आप देखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का है, कंप्यूटर लैब हो गया, इसका असिस्टेंट हो गया, फिर काउंसलिंग वेलनेस टीचर्स का। तो इसका आप प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि आप कहीं पे भी यूट्यूब पे देखेंगे तो कहीं कुछ आपको ना नॉन टीचिंग का कोई भी क्लासेस नहीं चलते हैं, किसी तरह कोई आपको क्लास नहीं दिया जाता, ना कहीं कोई प्रोवाइड किया जाता ताकि आप पढ़कर इसको क्वालिफाइड कर सके। ओके, तो देखिए चैनल पे न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नॉन टीचिंग के रिगार्डिंग हम यहाँ वीडियोस बनाते हैं, और डीएवी के रिगार्डिंग बेसिकली आप टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाएंगे, क्योंकि डीएवी में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है, जो भी प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा लफड़ा टाइप रहता है। तो आप टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। देखिए इसका जो आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है ना, इसमें जो एग्जाम पैटर्न होगी आपके, कैसे आपका एग्जाम होगा, तो देखिए टीचिंग और नॉन टीचिंग की बात करें ना तो दोनों का सेम ही होगा। इस बार आपका 55 मार्क्स का टोटल एग्जाम होगा, एकदम ध्यान से समझें, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कैंडिडेट को, और कैसे क्वालिफाई करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो पहले एग्जाम पैटर्न को समझेंगे। इसको 2 सेक्शन में लिखा गया है, एक पेपर 1 हो गया और एक आपका पेपर 2 हो गया। अब ये जो एग्जाम होगी ना एक ही साथ होगी, ऐसा नहीं कि पेपर 1 किसी और दिन होगा, पेपर 2 किसी और दिन, ऐसा कुछ नहीं है। ये टोटल एग्जाम का जो टाइमिंग है आपका टोटल 90 मिनट्स का ही है। ठीक है, 90 मिनट्स का ही होगा आपका एग्जाम्स। अब इसमें आप करेंगे क्या, कैसे करना है, देखिए पेपर 1 आपका 70 मिनट्स का रहेगा, और 20 मिनट्स का रहेगा, जिसमें 15 मार्क्स का रीजनिंग पूछा जाएगा। रीजनिंग पूछा जाता है ना 15 मार्क्स का, और उसके बाद जो 40 मार्क्स रहेगा, ठीक है, 40 मार्क्स जो रहेगा, जिसका एग्जाम का जो टाइमिंग है इसमें 70 मिनट्स आपको देखने को मिलेगा। इसका आपका जो 40 मार्क्स का है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। अब ये जो कॉमन पेपर है इसको आप अभी आराम से छोड़ दीजिए, हम इस पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। इस पे आ जाते हैं। 40 मार्क्स आप कैसे कंप्लीट करेंगे, ना कोई सिलेबस रहता है, इसका कोई सिलेबस नहीं रहता है, कहीं भी आप फाइंड आउट करेंगे कहीं आपको सिलेबस देखने को नहीं मिलने वाला है। तो अब इसको कैसे प्रिपरेशन करेंगे, तो देखिए 40 नंबर ये आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट, दोनों मिलाकर ही आपका क्वालिफाइड होता है। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, तो देखिए अराउंड 60%, मतलब कि आप 33 ला लेते हैं 55 में से, तो आपको क्वालिफाइड कर दिया जाएगा। लेकिन इससे ऊपर कोशिश करिएगा लाने का, क्योंकि 33 हम ये एग्जैक्ट नहीं है, इससे ऊपर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ये हम एक आपको खुद से बता रहे कि इससे ज़्यादा नहीं होगा, है ना, मतलब 35 अगर ले आते तो आप क्वालिफाइड करेंगे। तो देखिए 40 मार्क्स जैसे आपने म्यूजिक से अप्लाई किया, डांस से अप्लाई किया, एलडीसी, यूडीसी, असिस्टेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी है आपका, उसी से क्वेश्चंस रहेगा। उसके अलावा उसमें किसी और चीज को इंक्लूड नहीं करने वाला है। लाइब्रेरी से है तो लाइब्रेरी से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एलडीसी है, लोअर डिवीजन क्लर्क, उसी से क्वेश्चन रहेगा। यूडीसी है, उसी से क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क्स का। और ये जो पेपर 1 है आपका जो 15 मार्क्स का, ये सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे नर्स, एलडीसी, यूडीसी, असिस्टेंट, जो भी पोस्ट हमने लिख कर रखा है, इवन की टीचिंग में भी आप जाएंगे ना, टीचिंग में भी जो पढ़ाने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए भी ये कॉमन रहेगा रीजनिंग। ओके, लेकिन रीजनिंग उतना ज़्यादा टफ नहीं पूछता है जैसे कंपटीशन का एग्जाम्स में होते हैं। ठीक है, जो पिछले बार पूछा गया था जो भी रीजनिंग में, तो हमने एक पीडीएफ प्रोवाइड कराया था जिससे कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी। अब देखिए मेरे पास जो है ना
ये इसका सिलेबस भी है आपको, लेकिन वो सिलेबस हम खुद से बनाए हैं, मेरा टीम बनाया हुआ है, जो PYQ बेस्ड है उसके अकॉर्डिंग बनाया हुआ है, जो भी कैंडिडेट हमको फीडबैक दिए हुए थे, कुछ फीडबैक भी उसमें डाला हुआ है कैंडिडेट का, उस PDF में आपको पेपर 2 का PDF में, या तो LDC UDC, और मेरे पास किस चीज का नहीं है पेपर 2 का उसके बारे में। जैसे कि पेपर 1 अगर आपको लेना है तो ये तो सभी पोस्ट के लिए, जो भी देख रहे हैं ना वीडियो, जो भी आप किसी भी पोस्ट के लिए अपने DAV में अप्लाई किया, CBT एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं, तो ये आपको PDF तो हम एकदम हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको परचेस करना चाहिए। अगर ये नहीं परचेस करें तो आपका 15 मार्क्स समझिए इजीली ऐसे ही चला जाएगा, और एक एक मार्क्स आप जानते हैं एग्जाम्स में क्वालिफाइड होने के लिए कितना जरूरी होता है। अगर आप सीरियसली है तो आप प्लीज इसको परचेस करिएगा, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रीजन क्या है इसके पीछे, क्योंकि पिछले बार कैंडिडेट का बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे आए हुए थे और आपके पास यहाँ पे कोई ऑप्शंस भी नहीं है। ओके, तो अब एक चीज और आपके माइंड में क्वेश्चन आते हैं कि सर जो आप PDF प्रोवाइड कर रहे हैं पेपर 2 के लिए, जैसे म्यूजिक डांस हो गया, LDC UDC हो गया, तो क्या इसमें जो क्वेश्चन आते हैं क्या उसी से आएगा? देखिए हम इसका गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन पेपर 1 में हम श्योर हैं कि 10+ आप इजीली कवर कर पाएंगे। और एक चीज और बता रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट हमको पैसा पे करेंगे, कितना करना है हम बता रहे हैं आपको, तो उसके लिए उन लोग कैंडिडेट नहीं करें, जैसे लैब असिस्टेंट हो गया, बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स हो गया, कंप्यूटर के लिए हो गया, या वेलनेस टीचर हो गया, ये सब का पेपर 2 मेरे पास नहीं है। तो इन कैंडिडेट बस पे करेंगे, जैसे नर्स वाले कैंडिडेट है, LDC वाले, UDC वाले, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, असिस्टेंट का मेरे पास नहीं है, लैब असिस्टेंट हो गया, इसका नहीं होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोकेमेट कंप्यूटर लैब का है, फिर नहीं है, फिर उसके बाद आपका म्यूजिक का है, डांस का है, लाइब्रेरी का है, असिस्टेंट का आपका लाइब्रेरी असिस्टेंट वगैरह सब एक ही में किया हुआ है, तो उसी टाइप का आपका चलेगा। फिजिकल एजुकेशन का भी है मेरे पास, लेकिन ये सब आप और कहाँ से पढ़ेंगे? तो देखिए अभी जैसे केंद्रीय विद्यालय का जो आया है ना, तो आप देखिए केंद्रीय विद्यालय में अगर आपका पोस्ट है तो उसमें जो सिलेबस दिया हुआ है तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर इन लोग वहीं से क्वेश्चंस उठाते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि अगर आप ये परचेज नहीं करते हैं तो आप सिंपली KVS वाला भी फॉलो कर सकते हैं, और इसमें परचेज करते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा आपको 20 रुपीज ही देना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप पेपर 1 लेते हैं तो सिर्फ जो कैंडिडेट, जैसे ऐसे कैंडिडेट जैसे लैब असिस्टेंट हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर लैब हो गया, काउंसलिंग हो गया, तो ये सब कैंडिडेट आप पेपर 1 को परचेज कर सकते हैं। अब पेपर 1 सिर्फ आप परचेज करेंगे तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज पे करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर जो कैंडिडेट जैसे म्यूजिक डांस हो गया, लाइब्रेरी असिस्टेंट हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, LDC UDC नर्स, ये सब कैंडिडेट अगर परचेस करें तो उनको सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा 20 रुपीज पे करना है, जो कि आपको 70 रुपीज में दोनों PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब इसको आप परचेस कैसे करेंगे? तो सिंपली आप इस QR कोड को आप देख रहे होंगे, इस QR कोड को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फोन पे, गूगल पे, जो भी आपका मीन्स है उस पे जाएंगे, वहां से आप सर्च करेंगे 70 रुपीज पे करके, और उसके बाद आप सीधा इस WhatsApp नंबर पे, या तो यहाँ पे भी दिया हुआ है, स्क्रीन पे भी हम लिख कर दे दिए, इस WhatsApp नंबर पे आपका जो भी पोस्ट है, नॉन टीचिंग लिख कर, नॉन टीचिंग में क्या पोस्ट है उसको लिख कर आप मैसेज कर दीजिए। कुछ देर में, या थोड़ा लेट भी होगा, उससे टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो देखिए आपके पास और कोई ऑप्शन है भी नहीं, तो इससे आपको एटलीस्ट अगर कुछ हेल्प हो जाएगी, बाई चांस अगर इसी टाइप का आ गया, कुछ कह नहीं सकते हैं पेपर 2 में, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। और पेपर 1 तो आपका समझिए 10+ आप मार्क्स इजीली कवर कर पाएंगे। कुछ हम वीडियोस भी प्रोवाइड कर देंगे जिससे आप पेपर 1 का प्रिपेयर कर सकेंगे, ठीक है। पेपर 2 में आपका सिलेबस टाइप बना हुआ है, ये बात ध्यान में रखिएगा। पेपर 2 में आपका सिलेबस टाइप बना हुआ है, और ऐसा नहीं कि इसमें नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि पढ़ने वाला, आपको सिलेबस टाइप दिया जाएगा। अब यही सिलेबस को आपको सिंपली क्या करना है, कहीं से गूगल सर्च करके या इधर उधर से आपको दे दिया जाएगा, उससे रिलेटेड आप कहीं सर्च करके थोड़ा बहुत आप जितना हो सके आप पढ़ लीजिएगा, है ना, ताकि आपका क्वालिफाइड होने में इजी हो जाए। और किस टाइप से क्वेश्चंस आए थे, कुछ फीडबैक्स भी डाला हुआ है, तो इतना सारा चीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, ओके। और सिर्फ 70 रुपीज, आप 70 रुपीज ऐसे ही वेस्ट कर देते होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको 70 रुपीज में अगर बाई चांस आप क्वालिफाइड कर जाते हैं और अच्छा से मेरा PDF वगैरह आपको हेल्प हो जाता, तो उससे अच्छा और क्या होगा। आप 300 पे कर रहे हैं, वेस्ट चला जाएगा अगर क्वालिफाइड नहीं होते हैं तब। अब ये जो है ना, ये 15 मार्क्स का होगा, टोटल 55 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, तो इसमें आपका क्वालिफाइंग मार्क्स अराउंड 60%, मतलब 35 मार्क्स आप लेकर आइएगा तो क्वालिफाइड हो जाइएगा। अब इसके बाद आगे क्या होगा, कैसे होगा, आप लोग को भी हम एक एक वीडियोस बनाकर बताएंगे। तो होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जो इंटरेस्टेड है आप परचेस कीजिए, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपको, क्योंकि इस PDF से आपको हेल्प होगी। आपको इसके अलावा कोई ऑप्शंस भी नहीं है, और जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड नहीं है प्लीज़ आप पे मत कीजिएगा। आपको अगर कोई कंफ्यूजन होगा हल्का फुल्का तो पूछ कर ही पे करिएगा, ओके। वो डायरेक्टली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और डायरेक्टली बिना पे किए हुए, ओके। बाय, टेक केयर एवरीवन।